तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर, किसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। तो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? ठीक है, शर्तें यानी कंडीशंस। क्या क्या शर्तें हैं? तो घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो इस प्रकार से है कि पहला है कि सप्लाई बैलेंस होनी चाहिए। सप्लाई कैसी होनी चाहिए? बैलेंस। सप्लाई का बैलेंस होने से क्या मतलब है? सप्लाई का बैलेंस होने से मतलब है इसको ब्लैक कर देते हैं। सप्लाई का बैलेंस होने का मतलब है, ये आप 3 फेज वेवफॉर्म देखो। अच्छा, ये जो है मोटर कैसी है? 3 फेज। तो ये जो सप्लाई होगी ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई कितनी की होगी? ये 3 फेज की होगी, यानी आर वाई बी तीनों फेज उसमें उपलब्ध होंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि ये मोटर है, तो मोटर क्या काम करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलती है? मैकेनिकल में, ठीक है। क्योंकि ये मोटर है तो मोटर क्या काम करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो सप्लाई बैलेंस होनी चाहिए। तो ये आप देखिए, ठीक है। तो सबसे पहली वेवफॉर्म है हमारे पास में आर। तो ये आपके पास में आर वेवफॉर्म है, ये आर वेवफॉर्म। इसके बाद में जो है येलो, ये वेवफॉर्म जो है येलो वेवफॉर्म है। और इसके बाद में जो वेवफॉर्म है वो है ब्लू, आर वाई बी, ठीक है। तो आप ये देखिए कौन सा कलर लें, ये है। तो ये है वी आर, ये है वी वाई, ये है वी बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनका अधिकतम मैग्नीट्यूड जो है ये बराबर है। ये क्या है? अधिकतम मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस एक्सिस पे क्या है? वोल्टेज। इस एक्सिस पे क्या है? या तो टाइम या एंगल। अधिकतम मैग्नीट्यूड बराबर है। और ये जो आप देख सकते हैं ये एक जो ब्लॉक है, ठीक है, ये जो एक ब्लॉक है, तो ये एक ब्लॉक 60 डिग्री का होता है प्रत्येक ब्लॉक। तो देखो आर कहाँ से चालू हो रही है? यहाँ से। वाई कहाँ से चालू हो रही है? यहाँ से। वाई यहाँ से चालू हो रही है, ठीक है। आर यहाँ से, वाई यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? 120 डिग्री। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस समय शर्तों की। वे क्या क्या शर्तें होनी चाहिए कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनना है, ठीक है। तो इसको जब आप फेजर में बनाओगे तो इस प्रकार से इसका फेजर बनेगा, वी आर, वी वाई और वी बी। 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। इन सब का अधिकतम मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो बराबर है, ये अधिकतम मैग्नीट्यूड बराबर है। और ये आर वाई, ये देखो ये है आर, ये है वाई, ये आपस में कितने दूरी पर है? डिग्री की 120 डिग्री। वाई और बी की दूरी, ये देखो वाई यहाँ से प्रारंभ हो रही है, बी यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो ये 120 डिग्री, ठीक है। वाई और बी की दूरी भी आपस में 120 डिग्री, ठीक है। दूसरा हम ये कहते हैं, दूसरी जो शर्त है, शर्त किसके लिए? शर्त किसके लिए? हमको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पाया जाता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। तो दूसरी शर्त ये है, वाइंडिंग शुड बी बैलेंस्ड इन स्पेस। देखो बात ये है, वाइंडिंग शुड बी बैलेंस्ड इन स्पेस। देखो बात ये है, ये जो आपका इंडक्शन मोटर है तो इसके अंदर एक है भाग स्टेटर जो आपका स्थिर रहेगा। तो ये जो स्थिर रहेगा भाग, इसी के अंदर तो हम आर वाई बी की वाइंडिंग करेंगे। भाई ये जो आप 3 फेज दोगे ये किसको दोगे? स्टेटर को दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि मोटर जो है, मोटर क्या काम करती है?
ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलती है? मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल को किस में बदलती है? मैकेनिकल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कहीं ना कहीं दोगे तो सही ना आप, तो वो कहाँ दोगे? वो दी जाती है स्टेटर पर। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कहाँ दोगे? स्टेटर पर। तो जब आपने स्टेटर पर सप्लाई करी दी तो सप्लाई को आपको वाइंडिंग के अंदर करनी पड़ती है। ठीक है, सप्लाई किसमें करनी पड़ती है? वाइंडिंग में। तो अब आप देखिए, ये माना कि वाइंडिंग शुड बी बैलेंस्ड इन स्पेस। वाइंडिंग शुड बी बैलेंस्ड इन स्पेस का मतलब क्या है? ये यदि आर है, ठीक है, ये आर फेज की वाइंडिंग, ये वाई फेज की वाइंडिंग, ठीक है, इसी प्रकार से ये बी फेज की वाइंडिंग, ठीक है, ये बी, ये आर और ये वाई। ठीक है, तो ये दो तरह की शर्तें हमारे पास है। ये दो शर्तें हमने देखी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमको बनाना है। क्या बनाना है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो शर्तें होती है, ये कौन कौन सी शर्तें होती है? सप्लाई बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, सप्लाई कहाँ देते हो? अरे साहब देखो, ये मोटर है, मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलती है। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आप कहाँ देते हो? ये दोगे आप स्टेटर पे। ये है इसका स्टेटर यानी जो स्थिर भाग है। स्टेटर यानी जो स्थिर भाग है, स्टेटर पे ये जो 3 फेज सप्लाई दी, ये कहाँ दी जाती है? वाइंडिंग में। तो वाइंडिंग शुड बी बैलेंस्ड इन स्पेस। ये जो आपकी वाइंडिंग है, स्पेस का मतलब क्या है? ये खाली जगह। ठीक है, ये जो जगह है इसको क्या कहते हैं? स्पेस। तो इस स्पेस में ये जो वाइंडिंग करी जाती है, जो आप वाइंडिंग करोगे, ये क्या होनी चाहिए? बैलेंस। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए? बैलेंस। मतलब देखो, आर और वाई की दूरी कितनी है? 120 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार ये जो ये आप देखिए, ये वाई और बी की दूरी कितनी है? 120 डिग्री। इस प्रकार से। तो ये हमारे पास दो शर्तें हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये कहा कि आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए ये दो शर्तें हैं, एक तो सप्लाई बैलेंस होनी चाहिए और वाइंडिंग बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सप्लाई यदि बैलेंस है और आपकी वाइंडिंग बैलेंस है, तो इन दोनों शर्तों के लागू होने पर, ठीक है, इन दोनों शर्तों के लागू होने पर आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप, ये ईमेल है rb252757@gmail.com। तो इस पे आप आपका डाउट भेजिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। ठीक है, थैंक यू।